So there is the features of interpersonal communication building on Weber's relationship continuum. Interpersonal communication can be seen as having the following features. ठीक है, पवर्स की जो रिलेशनशिप कॉन्टिनम्स की जो थेरी है उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स देखे जा सकते हैं। वो कौन से हैं? सिलेक्टिव, सिस्टमेटिक, ongoing, transactional, individual, personal, unique, and meaning building. We do not like or want to communicate intimately with everyone we meet, and most of us open up with only a few person, which makes interpersonal communication selective. अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिलेक्टिव कैसे है? फॉर एग्जांपल कि हमने अगर कोई बात शेयर करनी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो हम हर किसी से शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, हम अपनी जो बात है या जो हमारा जो भी इशू है या हमारा कोई सीक्रेट है, हम वो उसी से शेयर करेंगे जिससे हम शेयर करना चाहते हों, जिस पे हमारा ट्रस्ट लेवल हो। ठीक है, या जिससे शेयर करना हमारे लिए इजीली हो। तो हम उसमें क्या होते हैं? सिलेक्टिव होते हैं। हम उस पर्सन को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं फॉर आवर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सो इट इज आल्सो सिस्टमैटिक। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक भी है। सिस्टमैटिक कैसे है? इट अकर्स विद इन अ सिस्टम और सिस्टम्स दैट इफेक्ट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रीड दिस, you and I will be involved in a communication that is deeply and firmly fixed in a system, beginning with the communication skills course, which is part of the Bachelor English course being offered by the educational institution where you are studying and which happens to function in a particular society. अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक कैसे है? एक सिस्टम के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, उस कम्युनिकेशन का कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी निज़ाम हो सकता है, कोई भी वो जगह हो सकती है या कोई भी वो प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पर एग्जांपल ये दिया है कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें आप और मैं इन्वॉल्व हैं। हम क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं क्यों स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा डीपली भी कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एक सारा सिस्टम है। क्यों कर रही हूँ? बिगनिंग विद द, जो हमने स्टार्ट लिया अपने कोर्स का, कम्युनिकेशन स्किल से हमने स्टार्ट लिया है और ये हमारा कोर्स है BSCS का। ठीक है, जो कि ऑफर्ड किया है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं एंड विच हैपन टू फंक्शन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक है, क्यों हम इस कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं? ताकि इन फ्यूचर हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम इसको फंक्शन, इसका जो है वो हम इसको प्रोसेस कर सकें। सो टू कनेक्ट विद अदर्स वी नीड टू गेट टू नो देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। किसी से भी कनेक्ट होने के लिए हमें उसकी थॉट्स का, उसकी फीलिंग्स का पता होना चाहिए। दिस हैपन्स व्हेन वी ट्रीट अदर्स एज इंडिविजुअल्स। अब किसी की भी फीलिंग्स का, थॉट्स का हमें तभी पता चलेगा जब हम उसे इन डीपली एज ए इंडिविजुअल हम उससे कनेक्ट हो सकेंगे। ऑडियंस में तो हमें सबकी फीलिंग्स और थॉट्स का नहीं पता चल सकेगा। ठीक है, या अगर पता चले भी तो इतना ज़्यादा डीपली नहीं हमें उनके बारे में मालूम होगा। फिर फॉर विच एफर्ट हैज़ टू बी मेड। ठीक है, इसके लिए क्या है कि हमें एफर्ट करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ओनली देन विल वी बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर नीड्स, फियर्स, जॉयज़ एट्सेट्रा। ठीक है, तभी हमें दूसरे की जो है वो ज़रूरियात का, उसके जो खौफ हैं या उसकी जो जॉयज़ हैं, जो उसकी जो खुशियाँ हैं, उसके बारे में हमें पता चल सकेगा एज वी इंटरेक्ट विद दैम मीनिंगफुली ओवर टाइम। ठीक है, टाइम गुजरने के साथ साथ हम उससे और ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो। सो पर्सनल नॉलेज एंड इंसाइट्स गेन थ्रू कंटिन्यूस इंटरेक्शन सस्टेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हमारा जो पर्सनल, जो हमारा ज़ाती नॉलेज होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के दौरान, और जो हमारी जो इंसाइट्स होंगी वो हम गेन करेंगे एक मुसलसल यानी तसलसल वाले इंटरेक्शन से। उससे हम इंफॉर्मेशन लेते जाएंगे तो वो हमारे जो कम्युनिकेशन है इंटरपर्सनल, उसको वो बरकरार रखता जाएगा। So how a message is received and interpreted is influenced among many other things by attitude, belief, value, desire, what has been heard or read, and in the same way. सो कोई भी अगर मैसेज है वो हमने रिसीव किया है, उसको हमने इंटरप्रेट कैसे किया, हमने उसको समझा कैसे है, या फिर जो लोगों का जो एटीट्यूड है, उनके बिलीव क्या है, उनके वैल्यू क्या है, उनकी डिज़ायर्स क्या हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, व्हाट हैज़ बीन हर्ड और रीड, एंड इन द सेम वे when a person speaks, what she speaks, how it is said, also the result of many such influences. In short, each person communicate is unique and distinct. हर इंसान जो है वो, उसकी कम्युनिकेशन का एक अपना यूनिक वे होता है। ठीक है, हर स्टूडेंट जो है उसका डिफरेंट एक कम्युनिकेशन स्टाइल होगा। ठीक है,
what is consciously communicated is the intended message, and what is unwittingly or unconsciously communicated is the perceived message. मैसेज को हमने इंटरप्रेट कैसे किया, हमने उसको समझा कैसे है, ठीक है, हमने उसका मीनिंग कैसे निकाला है, ये सारा बेस करता है हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के ऊपर. सो सिलेक्टिव भी हो गया, सिस्टमेटिक भी हो गया, ऑनगोइंग. Ongoing कैसे है? What it is said that interpersonal communication is an ongoing process. It means that through continuous communication over a period involves a certain relationship that becomes lasting. ठीक है, interpersonal जो है ये एक ongoing process है जिसमें हमारा जो relation है वो long lasting भी रहता है. On the other hand, it may also decline over time, और हमारे वक्त के साथ साथ जो है वो relation जो है वो ख़त्म भी हो सकता है. This happens at the personal and workplace level, where over time relationship may gain depth and significance. Moreover, in such encounters, both parties not only communicate